Hello everyone, welcome to AWA family. Minimize z is equal to x plus 2y subject to x plus 2y greater than equal to 50, 2x minus y less than or equal to 0, 2x plus y less than or equal to 100. ठीक है, और इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। तो पहले हम इन इक्वेशंस बाद में इक्वेशन चलो तो बोलो, पहला क्या है, x प्लस 2y ग्रेटर देन और इक्वल टू 50, दूसरा 2x माइनस वाई लेस देन और इक्वल टू 0, तीसरा है 2x प्लस वाई लेस देन और इक्वल टू 100। अभी इन इक्वेशन का कन्वर्शन इक्वेशन में करेंगे। x प्लस 2y इक्वल टू 50, 2x माइनस वाई इक्वल टू 0 और 2x प्लस वाई इक्वल टू 100। हैव अ लुक, पॉइंट ऑन x एक्सिस, तो आप यहाँ पे y के जगह 0 रखोगे तो x का वैल्यू 50 आएगा, ये पॉइंट A। सिमिलरली पॉइंट ऑन y एक्सिस के टाइम x के जगह 0 रखोगे तो 2y इज इक्वल टू 50, इसका मतलब y का वैल्यू 25 आएगा, 0,25। 2x माइनस वाई इक्वल टू 0 है, तो ये वो लाइन है जो ओरिजिन से पास होती है, और जो लाइन ओरिजिन से पास होती है वहाँ पे 0,0 ओरिजिन है तो वो 0,0 रहेगा। और एक दूसरा, फिर आप कोई भी वैल्यू रख सकते हो, क्योंकि इसमें x के जगह 0 रखो तो भी y का वैल्यू 0 मिलेगा, और y के जगह 0 रखो तो भी x का वैल्यू 0 मिलेगा। तो यहाँ पे अब कोई भी एक पॉइंट रखेंगे कि, लेकिन वो समवेयर रिलेवेंट ये बाकी पॉइंट से होना चाहिए। अगर आपको पॉइंट ए और पॉइंट बी में 50 और 25 x और y के वैल्यू दिखाई दे रहे हैं, तो इसको उसी के आसपास, तो जैसे x के जगह हम 10 रख के देखेंगे, x के जगह 10 रख के देखो, y का वैल्यू 20 मिलेगा। ओके, नाउ नेक्स्ट, इधर पॉइंट डी, x के जगह 0 रखो, y का वैल्यू 100 आ रहा है। यहाँ y की जगह 0 रखो, x का वैल्यू 50 आ रहा है, इस प्रकार से। उसके बाद ओरिजिन टेस्ट, x और y के जगह 0 रखो तो 0 ग्रेटर देन और इक्वल टू 50 आता है। अब आप बताओ क्या 0 50 से बड़ा है? 0 50 से बड़ा नहीं है, तो आप यहाँ क्या लिखोगे, नॉन ओरिजिन साइड। अब इधर x और y की जगह 0 रखो तो 0 लेस देन और इक्वल टू 0। अब 0 लेस देन और इक्वल टू 0 आ रहा है, तो ये इससे तो ओरिजिन है नॉन ओरिजिन साइड समझ में नहीं आए। फिर आप यहाँ पे क्या करते हो, कोई और दूसरा पॉइंट रखते हो, कोई भी एक पॉइंट। जैसे सपोज हमने एक बार इसी प्रकार का प्रॉब्लम लिखा था जिसमें लाइन ओरिजिन से पास हो रही थी, तो आप ओरिजिन छोड़कर कोई दूसरा भी पॉइंट रखते थे, तो समझ के चलो, अगर सपोज आप इसमें अगर x और y के जगह, अब अगर यहाँ पे आप इस ओरिजिन टेस्ट के बारे में सोचते हो, सेकेंड लाइन के बारे में जो ओरिजिन से पास हो रहा है, तो आप यहाँ पे कोई भी एक
पॉइंट कंसिडर कर सकते हो। जैसे सपोज 20,0, 20,0 हम यहाँ पे कंसिडर करेंगे, कोई भी ले सकते हो। तो ओरिजिन टेस्ट के लिए हम यहाँ पे 20,0 ले लेते हैं। तो अब यहाँ पे आप 20,0 रख के देखो, तो 2 इंटू 20 40 आएगा यहाँ पे। 40 माइनस 0 लेस देन और इक्वल टू 0। तो आप बताओ क्या 40 ये 0 से छोटा होता है? नहीं होता है, इसलिए ये भी क्या आएगा, नॉट कंटेनिंग नॉट कंटेनिंग 20,0। क्यों कंटेन नहीं कर रहा है? क्योंकि ये कंडीशन फॉल्स हो रहा है ना। जब आप अगर इस इनिक्वेशन में अगर आप 20,0 रखते हो तो 2 इंटू 20 माइनस 0, तो 40 माइनस 0 बोले तो 40, और 40 लेस देन और इक्वल टू 0 हो नहीं सकता, यानी गलत है। गलत है इसका मतलब ये पॉइंट उस रीजन में कंटेन नहीं करेगा, सो नॉन कंटेनिंग दिस पॉइंट, ऐसा आएगा। उसके बाद इधर तो आप आराम से एक्स और वाई की जगह 0 रख सकते हो। यहाँ रखोगे तो 0 लेस देन और इक्वल टू 100 आ रहा है, 0 लेस देन इक्वल टू 100 आ रहा है। तो आप ही बताओ क्या 0 100 से छोटा है? यस है, तो ये ओरिजिन साइड आएगा। सो ऑल इन ऑल हम लोगों को अब तीनों के बारे में चीज़ें पता चल गई है। अब जब इसका लाइन ड्रॉ करेंगे तो आपको ये देखना है कि मैक्सिमम क्या है और मिनिमम क्या है। तो मुझे लग रहा है एक्स का वैल्यू मैक्सिमम 100 है और वाई का मैक्सिमम वैल्यू 50 है। इस प्रकार से सोचना पड़ेगा। इधर ड्रॉ करेंगे। चलो, तो एक्स का वैल्यू मैक्सिमम 100 तक के है, तो आप यहाँ लिखोगे 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और 100। ट्वेंटी, 30, 40, 50, 60 एंड गोज ऑन। यहाँ अगर स्केल के बारे में सोचेंगे ऑन बोथ एक्सिस, तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 यूनिट। चलो, तो अब देखेंगे हम सॉरी। अब बोलो बेटा, पहला पॉइंट क्या है? 50,0, 0,25। 50,0 ये पॉइंट ए है, 0,25। ये आ गया
पहला लाइन x प्लस 2y इक्वल टू 50। चलिए होगा पहला। दूसरा 0,0 10,20। तीसरा है 100,0 100,0 0,50। एक्स वाई के जगह 0। यहाँ पॉइंट गलत हो गया था डी और ई में। अगर आप x के y के जगह 0 रख रहे हो तो x का वैल्यू 50 आ रहा था, तो ये d में 50,0 आना चाहिए। और e के बारे में x के जगह 0 रखोगे तो y का वैल्यू 100 आ रहा है, 0,100। सो बराबर देखना पड़ेगा आपको। तो ये जो पॉइंट है ये अगर रिपीट हो रहा है, इसको वापस इधर 100 की बात कर रहे थे, इसको इधर बढ़ाना पड़ेगा। हंड्रेड ये पॉइंट रहेगा ई। ये ऐसा एक लाइन आएगा ए ई। ये ए है, ये ई है। अब अगर आप कौन सा फिजिबल रीजन है ये अगर देखना चाहते हो तो यहाँ पे पता चल रहा है कि पहला जो था वो पहला जो लाइन है हमारा ए बी वाला, वो लाइन नॉन ओरिजिन साइड है। ठीक है, एक तो ये या फिर ये। उसके बाद दूसरा जो है वो नॉट कंटेनिंग 20,0 है, नॉट कंटेनिंग 20,0। एक तो ये नहीं तो ये। और तीसरा जो है ए वो ओरिजिन साइड है, तो ये। तो मुझे लगता है तीनों में जो कॉमन आ रहा है रीजन वो ये वाला है। हैव अ लुक। तीनों लाइन के लिए जो कॉमन रीजन है वो ये वाला आ रहा है। हैव अ लुक, ये आना चाहिए।
अभी आप यहाँ पे यहाँ इसके कॉर्नर पॉइंट देख सकते हो और प्रॉब्लम में क्या क्या मेंशन है वो लिख सकते हो। जैसे यहाँ पे आप लिखोगे हियर x, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इट इज़ नॉन नेगेटिविटी कंस्ट्रेंट। इसलिए जो फिजिबल रीजन आया है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आया है। अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि कॉर्नर पॉइंट कौन से हैं। तो बी सी, ये पॉइंट को नाम दे देंगे पी। तो ओवरऑल बी सी पी ई, दिस इज़ व्हाट द फिजिबल रीजन। सो आप यहाँ लिखोगे हियर फिजिबल रीजन बी सी पी ई पी which is shaded in the graph। ठीक है ना। नो, अब हम यहाँ पे कॉर्नर पॉइंट्स देखेंगे। तो बी पता है, ई पता है, लेकिन सी और पी हमको पता नहीं है। तो चलो पहले सी और पी को हम पता करेंगे। तो सी क्या जो है फॉर पॉइंट सी, तो आप बताओ पॉइंट सी किसका किसका इंटरसेक्शन है। तो पॉइंट सी इंटरसेक्शन है ए बी का और ए ई का। अब एक्चुअली ग्राफ से वैसे ही पता चलेगा, फिर भी इंटरसेक्शन ऑफ लाइन ए बी और ओ सी। एक्चुअली पॉइंट सी भी पता है ना अपने को। पॉइंट सी जो है ना वो डायरेक्ट हमने जो स्टार्टिंग में टेबल बनाया उसमें अवेलेबल है। सिर्फ अभी आपको अगर कुछ अननोन है इसमें, तो वो सिर्फ पॉइंट पी है। यहाँ लिखेंगे हम फॉर पॉइंट पी। तो और पॉइंट पी इंटरसेक्शन कौन से लाइन का है। इंटरसेक्शन ऑफ लाइन पी है ओ सी और ए ई का। ओ सी एंड ए ई का इंटरसेक्शन है। तो ओ सी का जो इक्वेशन है वो है 2x माइनस वाई इक्वल टू 0, और ए ई का जो इक्वेशन है वो है 2x प्लस वाई इक्वल टू 100। इसको सॉल्व करो, प्लस वाई माइनस वाई कैंसिल, ये 4x इज इक्वल टू 100, इट मीन्स x इज इक्वल टू 25। इस x का वैल्यू 25 आप कोई भी इसमें रखो, वहाँ से आपको y का वैल्यू मिलेगा। तो y का वैल्यू यहाँ पे 50 आ रहा है। y का वैल्यू अगर 50 आ रहा है तो पॉइंट p मिल गया आपको, दैट इज़ 25, 50। और इस क्वेश्चन में आपको मैक्सिमाइज बोला है या मिनिमाइज बोला है वो देखना पड़ेगा। तो प्रॉब्लम में मिनिमाइज बोला हुआ है। मिनिमाइज z इज इक्वल टू क्या है, x प्लस 2y। तो हम एक एक कॉर्नर पॉइंट रखेंगे। पहले z एट पॉइंट b रखेंगे, और b के जो कोऑर्डिनेट है वो है 0,25। तो यहाँ 0 प्लस 2 इंटू 25, तो यहाँ पे आ जाएगा 50। z एट पॉइंट b, उसके बाद c रखेंगे। c के कोऑर्डिनेट्स क्या है 10,20, तो यहाँ 10 और यहाँ 20, तो ये भी 50 आ रहा है। c के बाद पॉइंट p रखेंगे। पॉइंट p के कोऑर्डिनेट हमने अभी निकाले 25,50, 25
100 तो यहाँ 125 आ जाएगा। P के बाद E रखेंगे, E का 0,100 है, ये 400 आ जाएगा, सॉरी 200 आ जाएगा। तो आप ही देखो यहाँ पे प्रॉब्लम में मिनिमम वैल्यू अपने को चाहिए था, तो बताओ इसमें मिनिमम वैल्यू कौन सा है। तो मिनिमम वैल्यू है 50-50, हैव अ लुक। लेकिन 50 एक पॉइंट पे नहीं आ रहा है, 2 पॉइंट पे आ रहा है। तो जैसे मैंने आपको कल स्पेशल केसेस एलपीपी के बताए थे, उसके अकॉर्डिंगली आप यहाँ पे आंसर कैसे कंक्लूड करोगे पता है। फिर आप लिखोगे यहाँ पे z हैज़ minimum value, z has minimum value 50 at 2 consecutive vertices. consecutive vertices कौन सा बी और सी, बी एंड सी। therefore z has minimum value, z has minimum value 50 at every point of segment BC। तो मिनिमम वैल्यू सिर्फ बी और सी पे नहीं है, मिनिमम वैल्यू उस हर पॉइंट के लिए है जिसको बी और सी से जोडा गया आहे। तो बी पासून सी पर्यंत जेवढे पॉइंट येतात त्या लाईनवर, त्या सगळ्या पॉइंटवरच याची व्हॅल्यू मिनिमम आहे, आणि म्हणून अशा प्रकारच्या सोल्युशनला म्हणतात देअरफॉर देअर आर infinite number of optimal solution, there are infinite number of optimal solution। तो इसके प्रीवियस क्लास में हमने इसी से रिलेवेंट 2 प्रॉब्लम देखे थे कि जिसमें बेटा मिनिमम वैल्यू या मैक्सिमम वैल्यू 2 पॉइंट पे आ रहा था, और ऐसा होता है तो उसको बोला जाता है इनफाइनाइट नंबर ऑफ ऑप्टिमल सॉल्यूशन। तो चलो ये था 3rd नंबर का क्वेश्चन। अभी हम इसी से रिलेवेंट 4th देखेंगे, जिसमें और आपको एलपीपी का स्पेशल केस पता चलेगा। सो बी रेडी फॉर दैट। ये सारे क्वेश्चन एक्स्ट्रा पढ़ा रहा हूँ बेटा, जो आपके टेक्स्ट बुक में अवेलेबल नहीं है, बट इसलिए सो दैट आप लोग इसका जो स्पेशल केसेस वाला कंसेप्ट है एलपीपी का वो समझ सको। So we'll go for next question, that is maximize z is equal to minus x plus 2y subject to the constraint x plus y greater than or equal to 5, x greater than or equal to 3, or x plus 2y greater than or equal to 6, y greater than or equal to 0. Is this LPP? Question is this LPP solvable? Justify your answer.
come on. So maximize z is equal to minus x plus 2y subject to the constraint x plus y greater than or equal to 5 comma x greater than equal to 3 comma x plus 2y greater than equal to 6 comma y greater than equal to 0. Is this LPP solvable? Justify your answer. चलो तो अब इसको सॉल्व करेंगे. तो पहले इन इक्वेशन, फिर इक्वेशन, फिर पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, फिर पॉइंट ऑन वाई एक्सिस, फिर ओरिजिन टेस्ट, फिर रीजन. हैव अ लुक. चलो पहला दैट इज x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 5. x plus y greater than equal to 5. Next, x greater than or equal to 3. Next, x plus 2y greater than equal to 6. इसका इक्वेशन x plus y equal to 5, x is equal to 3. Here x plus 2y equal to 6. पॉइंट ऑन x एक्सिस. पॉइंट ऑन x एक्सिस बोले तो y के जगह 0 रखो तो यहाँ 5,0 मिलेगा, और x के जगह 0 रखोगे तो y का वैल्यू 5 मिल रहा है. इधर ये जो है वो सिर्फ x एक्सिस के ऊपर ही रहेगा, दैट इज़ 3,0. इसका y के साथ कोई संबंध नहीं है. उसके बाद x y के जगह 0 रखोगे तो x का वैल्यू 6 आ रहा है, और x के जगह 0 रखोगे तो y का वैल्यू 3 आता है. यहाँ तक क्या आ गया? ओरिजिन टेस्ट. तो पहला 0 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 5, तो नॉन ओरिजिन साइड बोलना पड़ेगा. यहाँ 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 3, ये भी नॉन ओरिजिन साइड. यहाँ 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 6, ये भी नॉन ओरिजिन साइड. अब इसको अगर ड्रॉ करने तो x का मैक्सिमम वैल्यू 6 है, y का मैक्सिमम वैल्यू 5 है. चलो फिर इसको ड्रॉ करेंगे. ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, यहाँ 1 2 3 4 5 और ये 6. यहाँ पे 1 2 3 4 5 this 6. नो गेट द थिंग्स. पहला है 5,0, तो ये a है. 0,5 ये b है. फिर ये आपको ज्वाइन करना पड़ेगा, तो आपको पहला लाइन मिल गया ए बी, और उसके जो लाइन का इक्वेशन है वो है x प्लस वाई इक्वल टू 5. चलो ये होगा ए और बी, पहला लाइन ए बी. उसके बाद सी डी के लिए ट्राई करेंगे. 3,0 है, 3,0 ये है, इसको हम सी बोल देंगे.
तो इसको आप लिखोगे x इज इक्वल टू 3, उसके बाद x प्लस 2y इक्वल टू 6 वाला एक 6,0 है, 6,0 ये वाला रहेगा, इसको हम नाम दे देंगे d, और 0,3 इसको आपको बराबर ड्रॉ करना पड़ेगा। और इसके लाइन का इक्वेशन रहेगा x प्लस 2y इक्वल टू 6। टेक योर टाइम। अब आपको इसमें से बताना पड़ेगा कि कौन सा रीजन है जो डार्क होने वाला है, यानी कौन सा रीजन है जो फिजिबल रीजन है। सबका बोलना नॉन ओरिजिन साइड है, तो मुझे लगता है ये रीजन आना चाहिए। सबका बोलना नॉन ओरिजिन साइड है, हैव अ लुक। तो तीनों लाइन को जो नॉन ओरिजिन साइड दिखाई दे रहा है वो यही रीजन है। तो हैव अ लुक, सो दिस विल बी द नॉन ओरिजिन साइड ऑफ दिस प्रॉब्लम। कम ऑन, हैव अ लुक। और ये बाउंडेड नहीं है, ये जो रीजन है ये बाउंडेड नहीं है। तो अब यहाँ पे इसका आंसर कैसे कंक्लूड करोगे, तो मैं लिख कर देता हूँ। एक बात तो श्योर थी यहाँ पे, क्या लिखोगे? द फिजिबल रीजन इज शेडेड। कम ऑन, द फिजिबल region is shaded in the graph which is unbounded. Therefore, the value of objective function can be increased indefinitely. Hence, this LPP has unbounded solution. टेक योर टाइम। थोड़ा इसमें एक आपको हिंट दे देता हूँ। प्रॉब्लम मैक्सिमाइज वाला था बेटा, और मैक्सिमाइज के प्रॉब्लम में हमने अभी तक के जितने भी प्रॉब्लम पढ़े होंगे हर बार वही ग्राफ मिला है जो बाउंडेड रहता है। मैक्सिमाइज के प्रॉब्लम में इस प्रकार का अनबाउंडेड वाला आया ना, तो डायरेक्ट लिखना द फिजिबल रीजन इज शेडेड इन द ग्राफ विच इज अनबाउंडेड, देयरफॉर LPP हैज़ अनबाउंडेड सॉल्यूशन। क्योंकि अपने स्पेशल केसेस में दो प्रकार के अभी तक के प्रॉब्लम यहाँ देख लिए। एक है इनफाइनाइट नंबर ऑफ ऑप्टिमल सॉल्यूशन एंड देन अनबाउंडेड सॉल्यूशन। तो और जो बाकी है नो सॉल्यूशन वाला, वो कंसेप्ट हम ज़रूर देखेंगे। तो तब तक आप ये दोनों क्वेश्चन को अच्छे से प्रिपेयर करो और प्रैक्टिस करो। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे।